Welcome everyone. This is Poonam Jadhav. Today we are learn about the new type of cell, nickel cadmium cell or nickel cadmium battery. This is the picture of nickel cadmium battery. अब निकल कैडमियम बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रोड किससे यूज करते हैं? निकल एंड कैडमियम डाइऑक्साइड का. ये हम उसके कंस्ट्रक्शन में देखेंगे. पहले हम उसके यूजेस देखते हैं. ये जो निकल कैडमियम बैटरीज होती है, ये जो निकल कैडमियम के सेल होते हैं, ये बहुत पोर्टेबल होते हैं, यानी कि हमें यूज़ करने के लिए बहुत इजी होते हैं. ये मोस्टली किस में यूज़ किए जाते हैं? जो कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, उसमें निकल कैडमियम की बैटरीज लगी होती है, सेल लगे होते हैं. ये भी दिख रहा है आपको. तो ये जो निकल कैडमियम बैटरी है, ये 1.4 वोल्टेज पोटेंशियल देती है हमें. 1.4 वोल्टेज पोटेंशियल एंड इट इज़ अ सेकेंडरी सेल, यानी कि हम उसे रिचार्ज करके चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं. तो निकल कैडमियम के बैटरी में हमने क्या देखा? ये 1.4 वोल्टेज पोटेंशियल देती है. ये सेकेंडरी सेल है और इसके यूजेस किस में यूज़ किए जाते हैं? कैलकुलेटर्स में, लैपटॉप में मोस्टली निकल कैडमियम बैटरी यूज़ करते हैं. अब हम इसका डायग्राम देखते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ निकल कैडमियम बैटरी. So construction is in nickel cadmium battery, press powder negative electrode. ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड. ये यूज़ करते हैं हम कैडमियम का. जो निकल कैडमियम है, निकल कैडमियम NiCd, जो कैडमियम जो होता है वो हम यूज़ करते हैं एज अ एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड. और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, रेड कलर का आपको दिख रहा है, वो है निकल डाइऑक्साइड NiO2. दिस इज द निकल डाइऑक्साइड. ये हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड का काम करता है. अब आपको ये दिख रहा है ऊपर का एक कैप, जो हमने ड्राई सेल में भी देखा है. ऊपर कैप होती है इस सेल में, आपने देखा होगा. कवर इसका ये होता है सील करने के लिए, जो कि हमने एलिमेंट यूज़ किए वो बाहर ना आए, इसलिए इसे पैक किया जाता है, कवर किया जाता है, सील किया जाता है. ये सील. अब आपको ये यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये निकल के टर्न से यहाँ पे रेड कलर के बहुत सारे 2 3 4 निकल डाइऑक्साइड के सेपरेट रहने, कैडमियम के ये जो दिख रहे हैं, कैडमियम के भी आपको दिख रहे हैं. अब हम देखते हैं सेपरेटर. निकल कैडमियम तो हमने देख लिया, एनोड एंड कैथोड. सेपरेटर, ये जो येलो कलर के हैं, दो येलो यानी ब्राउन, हाँ येलो कलर के, ये जो है सेपरेटर. तो सेपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो निकल और कैडमियम, निकल डाइऑक्साइड और कैडमियम है, इन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सेपरेटर यूज़ करते हैं. अगर आपने कभी निकल कैडमियम सेल अगर आपने कभी तोड़ कर देखा होगा, तो उसमें आपको ये सेपरेटर दिखाई देगा, यानी कि पहले कैडमियम का रॉड होगा, कैडमियम का लेयर होगा, फिर सेपरेटर का, फिर निकल डाइऑक्साइड का, फिर अगर ज़रूरत होती है सेपरेटर का. दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ निकल कैडमियम बैटरी. अगर आप इस सर्किट की इफ़िशियंसी बढ़ाने लगे, तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो इसमें हमने क्या क्या देखा है? कैडमियम इज एक्ट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड निकल डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और जो सेपरेटर जो बीच में लगा हुआ है, उसे हम पानी में डीप करके उसके बीच में रखते हैं और इसके बीच में सेट करते हैं. ये जो सेपरेटर है दोनों, वो पानी में भिगोकर वहाँ पे प्लेस करते हैं. बट ये पानी में NaOH और KOH का KOH सोल्यूशन से बना होना चाहिए. NaOH और KOH. So which elements are used in nickel cadmium battery? First is a cadmium as a negative electrode. Positive nickel dioxide is a positive electrode and separator NaOH or KOH. This is the chemicals are used in a nickel cadmium battery. So let's start this
chemical reaction. How nickel cadmium battery is a work. उसमें कैसे वर्क होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो हम देखेंगे. पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, एंड ओवरऑल रिएक्शन, यानी कि निकल कैडमियम बैटरी वर्क कैसे होती है. तो पहले हम देखते कैडमियम का. ये जो बैटरी है जिसमें हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज़ किया है कैडमियम. एक कैडमियम किससे रिएक्ट होता है, ये जो दिख रहा है कैडमियम, यहाँ पे हमने देखा है सेपरेटर यानी कि KOH और NaOH. तो जो कैडमियम होता है CD, वो किससे रिएक्ट होता है, OH से. OH से. यहाँ पे NaOH और KOH, सेपरेटर NaOH और KOH से बना हुआ है. CD इज रिएक्ट्स विथ OH. तो क्या बनाता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH ट्वाइस. कैडमियम CdOH ट्वाइस. तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. CD प्लस 2 OH, तो बनाता है CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ये ब्लू कलर के. अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे. अगर हमने यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट किया, हमने यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से फ्लो होंगे और ये बल्ब ग्लो करेगा. ग्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे. तो दिस इज द रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन. CD प्लस OH 2 OH, तो बनाएगा CdOH ट्वाइस एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है निकेल NaOH. दिस इज द रिएक्शन फॉर रिडक्शन. NiO2 निकेल डाइऑक्साइड के साथ. तो वो क्या करेंगे, जो निकेल डाइऑक्साइड बना है NiO2, वो किससे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा. अब सेपरेटर तो हमने पानी में भिगा है, यानी कि H2O के साथ. सेपरेटर H2O के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या क्या बचा था, निकेल डाइऑक्साइड H2O के साथ और एक 2 इलेक्ट्रॉन के साथ. तो क्या बनाएगा, निकेल डाइऑक्साइड NaOH ट्वाइस प्लस 2 OH नेगेटिव. ये क्या बनाएगा, ये निकेल ऑक्साइड है, ये रेड कलर वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये सेपरेटर में H2O, इनके साथ रिएक्ट करेगा, वो बनाएगा निकेल डाइऑक्साइड एंड 2 हाइड्रोक्साइड. अभी जो 2 OH है, ये तो हमने यहाँ पे यूज़ किए थे, वो फिर से रिलीज हो गए. दिस इज द रिएक्शन फॉर रिडक्शन. अब हम देखते हैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन. तो पहले हमने देखा CD इज रिएक्ट्स विथ 2 OH, तो बनाता है CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. देन निकेल डाइऑक्साइड क्या करता है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं निकेल कैडमियम ने जो रिलीज किए थे, वो कौन गेन करता है, निकेल डाइऑक्साइड, और वो H2O के साथ रिएक्ट करता है, जो कि सेपरेटर जो गीला होता है, यानी कि हमने उसे पानी में डिप करके यूज़ किया है. तो निकेल डाइऑक्साइड H2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन वो एक साथ रिएक्ट करते हैं और वो बनाते हैं निकेल NiOH ट्वाइस प्लस 2 OH. ये जो 2 OH है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, वो फिर से रिलीज होता है. फिर केमिकल रिएक्शन होती है, फिर OH ने रिलीज होता है, फिर केमिकल रिएक्शन होती है CD और OH के बीच में, फिर वो OH रिलीज करता है, यानी कि ऐसे प्रोसेस चलती रहती. तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स.
H2OH। तो बचा क्या, CD, NiO2 एंड H2। यहाँ पे CdOH twice and NaOH twice. This is the overall reaction in निकेल कैडमियम बैटरी, यानी कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड निकेल हाइड्रोक्साइड में वो बनाते हैं, यानी कि होल रिएक्शन वही होती है, ओवरऑल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन उसमें वो होती है। हम फिर से देखते हैं केमिकल रिएक्शन निकेल कैडमियम बैटरी में क्या होता है। कंफ्यूज मत होइए इसमें, दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेल एंड बहुत छोटा सेल है। ये हम कैलकुलेटर में, लैपटॉप और कैलकुलेटर में मोस्टली यूज़ करते हैं। पोर्टेबल डिवाइस है, सेकेंडरी सेल है, 1.4 वोल्टेज पोटेंशियल देता है। हमने कंस्ट्रक्शन में ही देखा है। क्या क्या करता है, CD रिएक्ट विथ OH, यानी कि सेपरेटर में CD रिएक्ट विथ OH तो बनाता है CD2OH। CD रिएक्ट विथ OH ट्वाइस, यानी कि वो बनाता है CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, NiO2, निकेल डाइऑक्साइड। तो किससे रिएक्ट होता है, NiO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड वो जो सेपरेटर में बचा होता है वाटर, यहाँ पे जो वाटर बचा होता है इसके साथ, तो वो क्या बनाता है, NiO2 NiOH ट्वाइस प्लस 2H2। एंड ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या बनाता है, सिर्फ कैडमियम, निकेल डाइऑक्साइड, वाटर, वो तीनों एक साथ रिएक्ट करके बनाते हैं CdOH twice and NiOH twice. This is the working principle or chemical reaction in nickel cadmium battery. I hope student you are getting this third type of electric cell, यानी कि nickel cadmium cell. Thank you.